मेरा नाम चौधरी आदिल है और मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पाडाबॉन में मास्टर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। मेरा नाम फरजाद अदनान है। मैंने 2014 में यहाँ से मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था और जिसको मैं 2017 में कंप्लीट किया और अब मैं 2017 से लेकर अब तक यहाँ पे एक आईटी कंसल्टेंट के तौर पर जॉब कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम मेहरान हबीब है। मैं कमालिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने पाकिस्तान से हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर इन कॉमर्स किया था और यहाँ पे मैं एमएससी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसल रिजवी है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैंने पहले MBA बहरी यूनिवर्सिटी कराची से किया है और अब यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में MSc में कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, जो यहाँ पर ऑप्ट करते हैं अपनी डिग्रीज करना, उनको सबसे बड़ा जो मसला पेश आता है वो लैंग्वेज का है, क्योंकि जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज तो जर्मन है और वो यहाँ पर ये परसेप्शन लेके आते हैं कि इंग्लिश में हमारी स्टडीज़ हैं और हम सबसे इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसमें उनको इस वजह से उनको जॉब्स में और ज़िंदगी के हर शोबे में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आने वालों के से यही हमारी एडवाइस समझ लें या जो भी समझ लें कि लैंग्वेज एटलीस्ट बेसिक सीखें ताकि यहाँ पर आकर वो एटलीस्ट बेसिक कन्वर्सेट कर सकें लोगों से, ताकि उन्हें इनिशियल उन मसाइल का सामना ना करना पड़े जो हमें करना पड़ा। अच्छा, लैंग्वेज के हवाले से इसमें सबसे अहम बात एक ये भी है कि क्योंकि जब मैं यहाँ पे 2014 में आया था तो इसमें दो बेनिफिट्स मुझे हुए थे कि मैं लैंग्वेज तो नहीं सीख के आया था, लेकिन लैंग्वेज के अलावा मैं पाकिस्तान में तकरीबन 1.5-2 साल IT का जॉब करके आया था सॉफ्टवेयर डेवलपर की। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी जॉब्स होती हैं और इसके अलावा कंपनीज बहुत सी हैं जो कि स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। तो उस एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे 3 मंथ्स में यहाँ पे जॉब मिल गई थी और मैं मुसलसल थ्रू आउट एज अ स्टूडेंट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जूनियर डेवलपर काम करता रहा, क्योंकि यहाँ पे मेजर कंसर्न जब स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से मोस्टली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो जब वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो यहाँ पे आके फाइनेंसिस को बैलेंस करने में उनको बड़ी जरूरत होती है। तो ये जॉब जो एक्सपीरियंस बड़ा हेल्पफुल होता है। यहाँ तो आपको लैंग्वेज, जैसे आदिल ने कहा कि लैंग्वेज बड़ी अच्छी आनी चाहिए तब भी आपके चांसेस ज़्यादा होते जॉब, लेकिन अगर नहीं आती तो आपको मिनिमम ये जरूर होना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसी स्किल हो, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पे जॉब में बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो उससे भी आपको भी चांसेस होते हैं जॉब मिलने के एज अ स्टूडेंट। जी, आपने जो स्किल की बात की है वो बहुत अच्छी बात की है। उसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आके हमने बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव की हैं। जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग होते थे, वहाँ पे बंदा ज़्यादा केयर नहीं करता कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करे या फिर किस तरह से बंदे ने कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, वो बहुत गैप होता है। और यहाँ पे इंफॉर्मेटिव सोसाइटी है, बंदा जिस भी पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन चाहे वो बंदे को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में और यहाँ पे मैं कहूँगा कि रिसर्च गैप बहुत ज़्यादा है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च करती हैं। पाकिस्तान में भी उस तरह से है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। तो आप क्या कहेंगे? मैं जिस तरह जॉब के हवाले से बात हो रही है तो उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो लोग पाकिस्तान से स्टडीज़ का इरादा करते हैं कि जर्मनी में स्टडी करनी है, उनका पहला फोकस होता है किसी तरह बस जर्मनी पहुँच जाए। तो उसके बाद उनको यहाँ की कंपटीशन या यहाँ की रिसर्च का बिल्कुल भी उनका माइंड गैप उसको शुरू में नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा होता। तो उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, जर्मन रिसर्च में आपसे बहुत आगे होते हैं, आपकी रिसर्च थोड़ी सी पीछे होती है उनसे, तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप विद इन आप अपनी एजुकेशन आप किसी और चीज़ पे ही फोकस करें। आप एक्सपर्टी हासिल कर लें एक्सेल में, या आप बीइंग जैसे आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ लें तो आप ERP की तरफ भी जा सकते हैं, थोड़े से कंप्यूटर कोर्सेज भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा CV की वेटेज हाई होती है, क्योंकि आप नेटिव स्पीकर नहीं है जर्मन के। आप जर्मन अगर सीखते भी हैं तो उसके बावजूद आपको कुछ ऐसी चीज़ शो करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयर हायर कर सके। तो ये पर्सपेक्टिव के हवाले से भी आपको देखना चाहिए कि आप सिर्फ ये ना प्लान करें कि आपने आ जाना है, आपने आ के क्या करना है उसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल जी, ये जैसे कि अरसल ने बात की कि जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस हैं जो SAP की हैं हमारे लिए इकोनॉमिक्स के लिए, या जो और आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, जो बेसिक जो इनके जो आजकल टॉपिक्स हैं या जो मसाइल दुनिया में चल रहे, जैसे सस्टेनेबिलिटी का इशू रिसेंट काफ़ी इन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है इस पर काफ़ी तौर पे पूरा यूरोप फोकस कर रहा है। तो इसमें आपको ये है कि आपका जो हॉट टॉपिक जो है करंट, उस पर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी कॉन्फ्रेंसेस पे जा सकते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटीज़ उसको फंड भी करती हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं और आप हैं
तो हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करेंगे कि जो आने वाला है वो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कह लें या जो एक्स्ट्रा आपकी डिग्री से हट के हैं उनमें तवज्जो दें। तो इसमें वो से फैक्टर है पाकिस्तान के निस्बत यहाँ का मास्टर प्रोग्राम बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में जब हम बैचलर करते हैं नॉर्मली यूनिवर्सिटी में थीसिस ही लिखा जाता है, यहाँ पे हम मास्टर्स में जो बड़ा चैलेंजिंग है कोर्स वर्क बहुत हेक्टिक होता है और थीसिस बहुत ज़्यादा एक्टिव, सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया था जिसकी वजह से आपकी डिग्री का टाइम थोड़ा सा लॉन्गेट हो जाता है। इसके अलावा आपको अपने फाइनेंसिस मैनेज करने के लिए जॉब वगैरह भी करनी पड़ती है। यहाँ पे जैसे हम सारे स्टूडेंट जो हैं जॉब करते रहे ड्यूरिंग हमारी स्टडीज़, तो ये बड़ा एक चैलेंज आ सकता है। इसके अलावा लेकिन ठीक है स्टडी एक हेक्टिक प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद जो मेन बात जो है उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जर्मनी में अभी भी 3 लाख से 4 लाख जॉब्स जो हैं वो फ्री हैं स्पेशली स्पेशलिस्ट लोगों के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। आपका ख्याल है इसी किस्म की सिचुएशन है? जी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अभी भी स्टिल काफ़ी गैप है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मैंने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे जो आईटी के रिलेटेड से कंप्यूटर साइंसेज में थे वो पैटरबॉर्न के अंदर पाकिस्तान से तकरीबन 30 से 35 स्टूडेंट्स आए थे और इंडिया से तकरीबन 200 से 250 स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे, और ये तादाद आगे से आगे बढ़ रही है। तो आईटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी आईटी में गैप है। तो जो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो वो इस तरफ फोकस कर सकते हैं अगर इस तरफ वो उनका इंटरेस्ट है तो, क्योंकि यहाँ पे स्टिल काफ़ी गैप है। और मैं यही कहूँगा कि वहाँ से अगर आना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा वो लैंग्वेज सीख के आए, क्योंकि आगे आईटी में ज़्यादा वो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है जर्मन लैंग्वेज की, लेकिन स्टिल वो आपकी अपॉर्चुनिटी जो जॉब हंट करने की होती है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इसी आईटी के हवाले से एक पॉइंट ऐड ये भी हो सकता है कि जो हमारा पैटरबॉर्न सिटी है ये आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा खासी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर म्यूजियम भी है और आईटी के ऊपर रिसर्च काफ़ी होती है। तो यहाँ पे आईटी के काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हैं जो आपको जॉब ऑफर करती हैं इनिशियल बेसिस पे भी और बाद में आपके प्रोफेशनल बेसिस पे भी। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ जर्मन भी अगर बात कर सकते हैं, उसमें आप स्पोकन है, आपकी राइटिंग है, तो आप इजीली आईटी में यहाँ पे जॉब ले सकते हैं एज कम्पेरेटिवली टू अदर डिग्री प्रोग्राम जैसे हमारा इकोनॉमिक्स का हो गया। हमें तो बिल्कुल कोर जर्मन आप सीखनी पड़ती है, लेकिन आईटी वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो आते ही यहाँ पर इनिशियल स्टेजेस पे आईटी की जॉब वो घर बैठे भी कर सकते हैं और वो एज अ फुल टाइम ऑफिस जॉब भी कर सकते हैं जो उनको अलाउ वर्किंग आवर्स। इसमें आप ये देखें जिस तरह आप आते हैं यहाँ पर तो उसमें बेसिक चीज़ें जैसे लैंग्वेज की डिस्कशन हुई हमारी, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस या एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ बढ़ाने की उसमें हमने बात की। तो इसी हवाले से अगर आप कुछ अपना काम करते हैं और क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपको और जॉब्स भी करनी है, आपको अपना घर भी खुद ही मैनेज करना है, आपको मार्केट्स भी खुद ही जाना है, तमाम चीज़ों को आपने खुद देखना है, तो यहाँ पर आप आके एज ए बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आपको सारे काम खुद करने होते हैं। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे हर चीज़ में है। अगर आप जैसे अभी एक डिस्कशन निकला था टाइम मैनेजमेंट का, तो अगर आप 1 मिनट से भी लेट होते हैं तो आपके सारे कनेक्शन सब ट्रेन बसेस सब मिस हो जाती हैं। तो टाइम मैनेज आपको बिल्कुल खुद से करना है और जो भी यहाँ पर आ रहा है मोस्ट वेलकम, लेकिन थोड़ा सा माइंड ये बना के आपने आना है कि आपको सब कुछ करना है। आपके पास वो माँ बाप, होम सिकनेस भी आपको होगी, आपके पेरेंट्स भी आपसे दूर होंगे, फैमिली भी आपसे दूर होगी, तो आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करके फिर आगे बढ़ना है इसमें आपको। बिल्कुल, उसमें जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जैसे कि वहाँ से पाकिस्तान से ये लोग करते हैं कि जर्मनी जाते ही वहाँ पे पता नहीं ताजमहल बना होगा या वहाँ पे पता नहीं दासियाँ खड़ी होंगी, वहाँ पे दरख्तों पे पैसे लगे होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रगल आपको हर जगह पे करनी पड़ती है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि यहाँ पे आके बंदे की जब एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो उसमें यही है कि पाकिस्तान से आने वाले भी ये सोच के आए कि यहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज़ हैं और हमें ये फेस करनी है और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो यहाँ पे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके हैं ना, ड्रीम वर्ल्ड लेंगे, ड्रीम वर्ल्ड लेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं लाएंगे तो फिर आएंगे कैसे? बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उर्दू रेडियो डॉइचलैंड का कि उन्होंने ये हमें टाइम दिया, और मैं ये भी आप लोगों को कहूँगा कि फेसबुक पे इसे सब्सक्राइब करें, इसे फॉलो करें और प्रमोट करें, क्योंकि उर्दू हमारी लैंग्वेज है, हमने यही से प्रमोट करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हसन भाई का, जिन्होंने हमें यहाँ पे वक्त दिया और यहाँ पे हमारे लिए टाइम निकाल के आए। ये हमारे लिए ऑनर की बात है और बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जी, फेसबुक पे भी जरूर फॉलो करें और यूट्यूब सब्सक्राइब किया।